जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एक इशू लेकर आपके सामने आया हूं और इशू ये है कि आज इस अगर बरसात के मौसम की बात करें तो इस मौसम में आई फ्लू काफी तेजी से फैल रहा है और इसमें हर वर्ग का व्यक्ति जो है वो इस आई फ्लू की चपेट में आ रहा है। और खासतौर पर स्कूल गोइंग बच्चों की बात करें तो उनमें भी काफी तेजी से ये आई फ्लू फैल रहा है। इस आई फ्लू के फैलने के क्या कारण है, क्या कुछ इसके सिम्टम्स हैं और किस तरह से इस आई फ्लू से हम बच सकते हैं, इसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर चंदन रश्मि जी हैं जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में। इनसे आज जानने की कोशिश करते हैं और इनके मैसेज को आप ध्यान से सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं हर दूसरे व्यक्ति को हम देख रहे हैं कि आई फ्लू से इस समय जो वो सफर कर रहा है, काफी दिक्कत परेशानियों का सामना कर रहा है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और ये बरसात में हम अक्सर सुनते हैं कि आई फ्लू काफी फैलता है, लोग इसकी चपेट में आते हैं, लेकिन इस बार काफी तेजी से आई फ्लू फैल रहा है, हर वर्ग का व्यक्ति चपेट में आ रहा है, स्कूल गोइंग बच्चे आ रहे हैं। क्या कुछ कारण है? मैं सबसे पहले कारण जानना चाहता हूँ, सिम्टम्स क्या है इसके और आगे किस तरह से रोकथाम करनी है? हाँ, ये तो मैं मानती हूँ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आई फ्लू। हमारे पास जैसे ओपीडी अगर सपोज 100 पेशेंट्स की होती है तो 80 to 90% पेशेंट्स जो है वो आई फ्लू के आ रहे हैं। तो कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है जो इन्फेक्टेड है, सारे ही लोग इन्फेक्टेड है। इनफैक्ट पूरी फैमिलीज आ रही हैं, बच्चे माँ बाप सारे इकट्ठे आ रहे हैं। बट ये है कि बच्चों में सिम्टम्स ज़्यादा है, क्योंकि एक तो वो हाइजीन नहीं इतने अच्छे से मेंटेन कर पाते, सेकेंडली उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, तो सिम्टम्स ज़्यादा है। और इस बार जो पर्टिकुलरली आई फ्लू हो रहा है उसमें ये है कि लिड एडिमा, मतलब आंखों की स्वेलिंग बड़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। दूसरा सब कंजक्टिवल हेमरेज, जो कि ब्लड आ जाता है आईज में, वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो ये दो चीज़ें ज़्यादा हो रही है। बट फॉर्चुनेटली बोले हम तो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा नहीं है, मतलब वो 5-7 डेज में ठीक हो रहा है। बट हमें प्रिकॉशंस ले रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ये है कि अपना आंखों की भी सफाई रखनी है और हाथों की भी सफाई। आंखों की सफाई में ऐसा है कि बार बार आंखें नल वाले पानी से धोते चलें, हम बार बार धोएं, आंखों को बार बार हाथ नहीं लगाएं। और हाथ अगर गलती से लग जाता है एकदम साबुन के साथ हाथ धो लें। पूरी फैमिलीज ऐसा प्रिकॉशन फॉलो करें। हैंकीज अपने अलग रखें, रादर हैंकीज यूज़ ही ना करें, क्योंकि हैंकी जो बार बार यूज़ होगा उसमें इन्फेक्शन पड़ी रहेगी, वो बार बार आंखों को लगेगी। तो बेटर है आप पानी से धो लें, या ज़्यादा यूज़ करना है तो आप टिश्यू यूज़ कर सकते हो, उसको वाइप आउट करके फेंक दो डस्टबिन में, ठीक है, वो करें। अपना टॉवल अलग से रखें, हाथों हैंडल वगैरह को बार बार हाथ ना लगाएं, सफाई का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। ये चीज़ें अगर हम करें तो काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। अब जो देखने में आया, बच्चों को फीवर भी हो रहा है, इसके साथ फीवर भी हो रहा है, आंखों में स्वेलिंग काफ़ी है और कान के आगे दर्द हो रही है। तो लगता है कि वायरल कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा है, लेकिन बैक्टीरियल भी है, क्योंकि डिस्चार्ज बड़ा ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी गंदे, जैसे हम डोगरी में बोलते हैं चिप्पड़ बड़े आ रहे, अखा सवेरे उठे दे चिपकी आंदियां, है ना, वो चीज़ें हैं ज़्यादा। तो उसका यही है, चाहे जो भी कंपोनेंट है, हमें मेडिसिन डालनी है टाइम टू टाइम, हमें दिखाएं आके बार बार, तो बार बार मेडिसिन डालें, 2-2 घंटे के बाद बूंदे डालें जो हम लिख के देते हैं, और आंखें धोते चलें, ठीक है, अच्छे से वाइप करें, और रात को सोते वक्त ट्यूब डाल के सो जाए। अगर किसी को इरिटेशन ज़्यादा है, ऐसे लग रहा है कि कुछ है, आंख रड़क बड़ी पोए कर दी, है ना, तो कोल्ड कंप्रेसिस कर सकते हैं। जैसे रुमाल में वो ले लो आप, बर्फ़ का टुकड़ा लेके उसे कंप्रेसिस टकोरा दे सकते हैं, उससे काफ़ी हद तक ठीक है। बट फॉर्चुनेटली कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही, 5-7 दिन में ये ठीक हो रहा है हमारा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हर बार ये बरसात के दिनों में ये आई फ्लू फैलता है, लेकिन कारण क्या रहते हैं? अनहाइजीनिक कंडीशंस रहते हैं या कुछ और कारण? बरसात हो रही है इतनी ज़्यादा, है ना, बरसात हो रही है, पानी इकट्ठा हो जाता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा, तो ह्यूमिडिटी में बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं। प्लस एक चीज़ जो हमने नोट की यहाँ की जो लोगों पेशेंट्स की, जैसे वो अभी थी ना सोमवारी मस्या, कुछ लोग कह रहे थे वो नहा के आए वहाँ से, तो सारे ग्रुप्स आए हैं कि हम नहाने गए थे वहाँ से, मे बी वही कंटेक्ट में जो आ रहा है उसी को फैलता जा रहा है। तो उसमें हाइजीन मेंटेन करना जो है वो सबसे बेटर ऑप्शन है हमारे पास, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपने मैसेज दिया, लेकिन बच्चों के लिए स्पेशल मैसेज क्या रहेगा जो आप अभी बता? बच्चों को ये है कि जिसको इन्फेक्शन ज़्यादा है, बेटर है उसको स्कूल ना भेजा जाए, है ना, घर पे रेस्ट करें, क्योंकि स्कूल जाएंगे और फैलती जाएगी, हमें चेन को ब्रेक करना है ना। तो वो दूसरा हाइजीन मेंटेन करो, अपनी आंखें बार बार उसकी बच्चे की धुलाते चलो, हाथ बार बार साबुन के साथ धुलाओ। अगर छोटा बच्चा, जैसे कहीं हमारे पास तो 20-25 दिन का बच्चे भी आए हैं, तो उसमें मैं ये कहती हूँ कि पानी बॉयल करके पतीले में उसमें रुई डाल दे, जब वो उबल जाएगा
अच्छे से ढक के रखें, ठंडा हो जाएगा, थोड़ी सी रुई निकालें, बच्चे की आंख साफ करें, उस रुई को फेंक दें, क्योंकि बच्चे को बार बार आप वॉश बेसिन पर नहीं लेके जाओगे ना, तो जो बड़ा है जो जा सकता है वो बार बार धो ले आंखों को, प्लस एंटीबायोटिक ड्रॉप्स और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट डालते चलें, ठीक होएगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें भी हम जो वो कंज्यूम कर लेते हैं इन दिनों में, खासतौर पर अगर आम का सीज़न है तो आम खाने से भी ये चीज़ जो है वो आंख के ऊपर, क्या कुछ ऐसा है? ऐसा नहीं है, सॉरी, वो मुझे लगता है एक मिथ्स जैसा है। हाँ, आम जो है वो एलर्जी कर सकता है, जैसे आप देखते हैं ना आम जो होते हैं उसकी स्क्रीशंस जो होती है ना, उसका वो जो रस जैसा जो निकलता है वो काफी टाइम्स आंखों को लग जाए, एलर्जी करता है वो। पर कंजक्टिवाइटिस एलर्जिक हो सकता है, पर बैक्टीरियल वायरल नहीं होगा, मुझे लगता है वैसा नहीं होता। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वैसा नहीं होएगा, ये नहीं है इतना कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन नंबर बढ़ रहा है, नंबर काफी है, आज तो काफी ज्यादा पेशेंट्स आए हैं, काफी। ये कितने दिनों से आप देख रहे हैं कि ये जो 10 दिन हो गए बढ़ते हुए इसको। हाँ, आज तो काफी ज्यादा पेशेंट्स थे हमारे। आपके हॉस्पिटल की तरफ से बात करें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा की तरफ से क्या कुछ लोगों को हिदायतें अब दी जा रही हैं? यहाँ की मैनेजमेंट की भी बात करें तो क्या कुछ आप अवेयरनेस कैंपेन आप कह लीजिए, क्या कुछ मैसेज जो वो लोगों को दे रहे हैं? हम तो ऐसे अपने लेवल पे ये कर रहे हैं कि जो पेशेंट आ रहा है उसको बार बार समझा रहे हैं कि सफाई का ध्यान रखो, मेन वही हमारा है। बाकी हम अरेंज कर रहे हैं, कुछ चार्ट्स वगैरह बना के हम लगा देंगे ओपीडी में, ताकि लगे भी हैं, जैसे ये देखिए हमारा सामने लगे, बट हम वर्बली उनको समझाते जा रहे हैं बार बार कि सफाई का ध्यान रखें, एक दूसरे को टच ना करें बार बार, वो सब हाथों। मैं एक मैसेज आपसे लेना चाहता हूँ पेरेंट्स के लिए। देखिए हाल ही में भी स्कूल खुले हैं, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया है, तो पेरेंट्स जो है वो बच्चों को कई बार ये कहते हैं कि छुट्टी नहीं मारनी, आपने स्कूल जाना है, लेकिन अगर इस तरह से वो इन्फेक्टेड है इस वायरस से, तो उनको क्या अपील आपकी रहेगी? कि मुझे लगता है कि नहीं भेजना चाहिए स्कूल। बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, खासकर जब तक आईज बड़ी ज्यादा रेड है, क्योंकि देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और बच्चे तो रुकेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ खेलेंगे भी, टच भी करेंगे, उनको समझाना बड़ा मुश्किल काम है। राधा जो बच्चा आता है ना, हम बोलते हैं आंखों को हाथ नहीं लगाना, वो बार बार लगाता है, वो रेजिस्ट नहीं कर पाता, तो बेटर है ना भेजे। इवन मैंने देखा टीचर्स खुद बोल रहे हैं पेरेंट्स को कि अगर आपके बच्चे को दिक्कत है मत भेजो, वो चीज नोट की है, सब अवेयर हैं। चलिए, मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि सफाई का ध्यान रखें, आंखों की भी सफाई और हाथों की भी सफाई। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर चंदन रश्मि जी, जो कि विस्तार से अपडेट कर रहे थे आई फ्लू को लेकर। ये आई फ्लू काफी तेजी से फैल रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हर वर्ग के व्यक्ति जो हैं वो इसकी चपेट में आ रहे हैं, और खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि बच्चे जो वो इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। अनहाइजीनिक कंडीशंस आप कह सकते हैं कि उसमें रहकर जो वो ये चीज हो जाती है, बच्चों की इम्यूनिटी जो वो काफी थोड़ी वीक रहती है, ये कारण है। लेकिन आप लोग पूरी तरह से अपना जो है अपने आप को हाइजीनिक रखें, प्रिकॉशंस बरतें, जिस तरह से आप अपने पास हैंकी रखें या आप अपने हाथ जो वो बार बार धोएं, और इस तरह की चीज़ें अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आप इस वायरस से बचेंगे। लेकिन ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, कॉम्प्लिकेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन नंबर बढ़ रहा है, और हर बरसात में ये नंबर जो वो लगातार बढ़ता है। लेकिन अभी तक का जो डाटा हमें आज का सामने देखने को मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा का, कि अगर 100 पेशेंट आईज चेक करवाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उसमें से 80-85 प्लस जो है वो इस आई फ्लू की चपेट में जो पेशेंट आए हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन जिन बच्चों में आई फ्लू के सिम्टम्स हैं वो मैम ने बताया, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को सुने, आपको तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर बच्चे आई फ्लू की चपेट में आए तो उन्हें आप स्कूल जो है वो कृपया करके ना भेजें, क्योंकि ये चेन जब बढ़ती है तो फिर इसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर हम स्टार्टिंग से ही प्रिकॉशंस लेते हैं, हाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, तो हम इस वायरस से बच सकते हैं। लेकिन आई फ्लू काफी तेजी से फैल रहा है, स्वेलिंग आंखों में होना, आंखों के आसपास दर्द होना, बच्चों में फीवर होना, और उसी के साथ साथ यहां ब्लड आना आंखों में, ये एक कारण जो वो मोटे तौर पर देखा जा रहा है आई फ्लू का, और इससे हम बच सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको हाइजीनिक कंडीशंस में रहना है, यही प्रिकॉशंस हैं। इस प्रिकॉशन को आप अडॉप्ट करें ताकि आप भी बचें इस आई फ्लू से और आपके बच्चे भी बचें। लेकिन अगर बच्चों में है तो कृपया उनको स्कूल ना भेजें, क्योंकि अगर स्कूल आप भेजते हैं तो कई बच्चे जो वो फिर चपेट में आ जाएंगे, ये चेन बढ़ जाएगी, इसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये है इस समय का हाल आई फ्लू को लेकर जो लगातार तेजी से फैल रहा है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग प्रिकॉशंस अडॉप्ट करेंगे, इससे बचेंगे, और मैम ने जो बातें रखी हैं इनकी बातों को आप सुनेंगे, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे कि किस तरह से इस आई फ्लू से हमने बचना है जो वायरस तेजी से फैल रहा है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।